2 साल की मासूम बच्ची को कुछ बुरे लोग दिल निकालने के इरादे से उठा ले गए। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसकी दिल की धड़कन लेई होंगकुन नामक बूढ़े आदमी की पोती से पूरी तरह मेल खाती थी। वह बूढ़ा निर्दयी था, उसे बच्ची की मासूमियत की कोई परवाह नहीं थी। जब बच्ची जोर जोर से रोने लगी तो उसने गुस्से में उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन बच्ची असाधारण रूप से साहसी थी। उसने खुद को संभाला और जैसे ही मौका मिला तुरंत विशेष बलों को फोन कर दिया। मगर फोन पूरी तरह लग पाता उससे पहले ही गुंडे आ धमके और बच्ची को जबरदस्ती उठा ले गए। इधर बच्ची की पुकार सुनते ही उसके पिता का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपने आदमियों को कॉल की लोकेशन ट्रैक करने का आदेश दिया। उधर बूढ़े लई होंगकुन को एहसास हो गया कि राज खुल चुका है। उसने तुरंत बच्ची को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश दिया। जब पिता अपनी टीम लेकर पहली जगह पहुंचा तब तक बच्ची को हटा दिया गया था। समय हाथ से फिसल रहा था, लेकिन पिता ने हार नहीं मानी। उसने अपने आदमियों को पूरे इलाके की तलाश में भेजा और यिंगमैन, बनग्वान तथा यूनचेंग को सतर्क कर दिया। आदेश साफ था, अगर बेटी को कुछ हुआ तो दोषी कोई नहीं बचेगा। ये खबर पूरे नेटवर्क में आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के यिंगमैन के शीर्ष हत्यारे अपनी जगहों से सक्रिय हो गए। शहर की हर गली कूचे में तलाशी शुरू हो गई। तभी जानकारी मिली कि द्वान सिहाई नाम का आदमी इस अपहरण के पीछे है। उसी दिन उसका 99वां जन्मदिन था। पिता बिना देर किए अनहुई में पहुंचा। वहां मौजूद सारे लोग उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाए। द्वान सिहाई डरकर सच बोल बैठा। उसने बताया कि लेईजिया का बुजुर्ग ले होंगकुन ही असली मास्टरमाइंड है। उसने अपनी पोती के लिए दिल का मेल खोजने का आदेश दिया था। बच्ची रेन युए का दिल पूरी तरह से मेल खाता था। द्वान सिहाई ने यह भी कहा कि बच्ची को जांग काईशी के अस्पताल ले जाया गया है और 1 घंटे में उसकी सर्जरी शुरू हो जाएगी। ये सुनकर पिता का दिल टूट गया। उसने गुस्से में द्वान सिहाई को अपनी आंतरिक शक्ति से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब वक्त की दौड़ शुरू हो चुकी थी। उसने तुरंत लेई होंगकुन के छोटे बेटे लेई शाओ को पकड़ने की योजना बनाई ताकि उसे दबाव डालकर बच्ची को छुड़वाया जा सके। जैसे ही लेई शाओ की लोकेशन मिली, पिता अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उस वक्त लेई शाओ शराब और औरतों के बीच मौज मस्ती में डूबा था। पिता की एंट्री ने सबको हिलाकर रख दिया। उसके गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पल भर में सब धूल चाटने लगे। लेई शाओ ने पिता की ताकत देखकर डर से होश खो दिए। पिता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो पूरी लेईजिया का खात्मा तय है। लेई शाओ डरते हुए बुदबुदाया, लेकिन पिता ने उसे 3 घंटे की डेडलाइन दे डाली। अगर 3 घंटे में मेरी बेटी सुरक्षित नहीं मिली तो तुम्हारे परिवार की आखिरी सांस भी नहीं बचेगी। लेई शाओ के आदमी कुछ करने को तैयार हुए, मगर पिता की शक्ति के सामने वे टिक ही न पाए। लेई शाओ समझ गया कि यह आदमी मजाक नहीं कर रहा। अब उसके पास सिर्फ पिता की शर्त मानने का ही रास्ता था। पूरे शहर में इस टकराव की खबर फैल गई। लेई होंगकुन तक संदेश पहुंच गया कि उसके बेटे को पकड़ लिया गया है और अगर बच्ची को नहीं छोड़ा गया तो लेईजिया का अंत सुनिश्चित है। पिता का क्रोध और उसका संकल्प अब किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी योजना साफ थी, बेटी को किसी भी कीमत पर बचाना है। वह जानता था कि यह जंग सिर्फ एक बच्ची के दिल की नहीं बल्कि उसके पिता की आत्मा की थी। यही वजह थी कि उसने अपने हर कदम को सोच समझकर बढ़ाया। अंततः यह कहानी एक पिता के उस संकल्प की है जो अपनी मासूम बच्ची को बचाने के लिए पूरी दुनिया से टकराने को तैयार हो गया। उसकी रणनीति, ताकत और निडरता ने साबित कर दिया कि पिता के दिल से बड़ा कोई हथियार नहीं होता।